हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस टॉपिक पर आते हैं सेलों का संयोजन समांतर क्रम में। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन का फार्मूला क्या होता है। इसमें पढ़ते हैं समांतर क्रम में। पहले हम ये जानकारी लेते हैं कि समांतर क्रम में सेल कैसे जुड़े होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई सेल है और जिसका विद्युत आगबल क्या है, E1 है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है सेल का, R1। कोई दूसरा सेल है, ये इसका प्रतिरोध R2 और सेल ए क्या है, दूसरा है। इसी प्रकार हम तीसरा सेल भी जोड़ देते हैं। तो बहुत सारे सेलों को हम जोड़ सकते हैं इसी प्रकार। ये पॉइंट मान लेते हैं A है और ये पॉइंट आपका क्या है, B है। ये तो देखते हैं सेल का ये प्लस सिरा और ये माइनस, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा। तो समांतर क्रम क्या होता है कि पहले सेल का देखो प्लस सिरा, दूसरे का भी प्लस सिरा, तीसरे सेल का भी प्लस सिरा किसी एक बिंदु से जुड़े हैं, और इन्हीं तीनों सेलों के ऋण वाले सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। तो ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। अर्थात सभी सेलों के प्लस वाले सिरे किसी एक बिंदु से जुड़े होने चाहिए और सभी सेलों के ऋण वाले सिरे किसी दूसरे एक बिंदु से जुड़े होने चाहिए। तो ये क्रम कहलाता है समांतर क्रम। इस स्थिति में अगर सेल कहीं जुड़े मिल जाए तो हम पहचान जाएंगे कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमको ये पढ़ना है कि इनके टोटल विद्युत आगबल का फार्मूला क्या होता है। इसका एक फार्मूला आता है, वो हमको सिद्ध करना है। और ये समांतर में जुड़े हैं तो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है। तो इस डेरिवेशन में हमको ये पढ़ना है। देखते हैं, ये कोई सेल है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका क्या है R2, ये दूसरा सेल है E2, और ये मान लेते हैं सेल क्या है, E1 है। इसको हम एक प्रतिरोध से जोड़ देंगे, प्रतिरोध तार से, जिसका प्रतिरोध R है, और ये जो पॉइंट है ये B है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, A है। अब ये पहला सेल है तो इससे धारा मान लेते हैं निकल रही I1, इस सेल से धारा निकल रही क्या, I2। अब A से आगे की ओर जो धारा है वो मान लेते हैं क्या है, I है। अब इन दोनों सेलों को अगर हम समांतर में जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट B और ये क्या है, A। तो ये E इक्वल आ जाएगा, यही हमको निकालना है। और ये R1 R2 को समांतर में जोड़ेंगे तो यहाँ R इक्वल आ जाएगा। ये टोटल आंतरिक प्रतिरोध, ये टोटल सेल का विद्युत आगबल है। तो देखते हैं, हम निकालते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु A पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे। बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या होगा, यहां होगा I बराबर I1 प्लस I2। बिंदु A पर धारा आ रही I1 प्लस I2, यहां से बाहर कितनी जा रही I, अर्थात बिंदु A पर आने वाली धारा बराबर बिंदु A से बाहर जाने वाली धारा, ये क्या होगी, बराबर होगी। ये किरचॉफ का नियम है। यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है। ये आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 डाल लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम सेल E1 के सिरों पर विभव निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टता निकालते हैं। तो लिखेंगे E1 के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर निकालते हैं। क्या होगा, V बराबर, तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस I1 इंटू R1। तो जब सेल से बाहर धारा जा रही होती है तो फार्मूला में क्या होता है, माइनस होता है। अगर सेल की ओर धारा आ रही तो यहाँ सूत्र में क्या हो जाता है, टर्मिनल विभवांतर का प्लस हो जाता है। तो हम A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर निकाल रहे हैं, V बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस I1। तो इसे हम I1 निकाल लेते हैं, तो इसको हम इस पक्ष में लाएंगे तो I1 और R1 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम E1 माइनस V बटे R1। इसी प्रकार E2 के सिरों पर भी विभवांतर निकालेंगे। E2 के सिरों पर भी विभवांतर, सिरों पर विभवांतर निकालते हैं। क्या आएगा, V बराबर आ जाएगा E2 माइनस I2 और इंटू R2। इससे I2 निकालेंगे तो आ जाएगा E2 माइनस V बटे R2 आ जाएगा। ये आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं, इनको हमने
समांतर में जोड़ा, टोटल विद्युत वाहक बल आ गया और टोटल प्रतिरोध आ गया। तो अब ए व बी के बीच हम निकालेंगे, ए व बी के बीच टर्मिनल विभवांतर V बराबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर E इक्वल आ जाएगा और माइनस धारा क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। क्योंकि इनको जोड़ा तो E इक्वल आ गया, R1 R2 को जोड़ा तो R इक्वल आ गया। तो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या धारा समान होती है, तो I क्या होगी बराबर, तो V बराबर E I और R इक्वल हो जाएगा। इससे अगर हम I का मान निकाल लें तो आ जाएगा E इक्वल माइनस V बटे R इक्वल। अब हमको I का मान, I2 का मान और I1 का मान आ गया। ये मान सभी हम समीकरण 1 में रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से देखते हैं। तो I की जगह हम क्या लिखेंगे, ये E इक्वल माइनस V बटे R इक्वल बराबर, I1 की जगह क्या लिखेंगे, ये E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 की जगह क्या लिखेंगे, ये E2 माइनस V बटे R। दोनों को देखो हम R इक्वल को दोनों के नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल बटे R इक्वल माइनस V बटे R इक्वल बराबर, R1 को दोनों के नीचे करेंगे तो E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस R2 को दोनों के नीचे करेंगे तो E2 बटे R2 और माइनस V बटे R2। ये आ जाएगा आपका। अब देखते हैं इसमें, अब हम E1 और E2 को साथ में लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, E इक्वल बटे R इक्वल माइनस V बटे R इक्वल, V बटे R इक्वल बराबर, E1 और E2 को प्लस के साथ में लिखते हैं तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, ये और माइनस V बटे R1 और माइनस का V बटे R2, माइनस हम कॉमन ले लें इससे तो आ जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2, ये आ गया। अब दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखते हैं यहाँ E इक्वल बटे R इक्वल बराबर किसके होगा, इसके ही, क्या आ जाएगा E1 बटे R1 और प्लस E2 बटे R2। इसे समीकरण हम कोई नाम दे देते हैं, यहाँ 1 दिया गया तो इसे हम 2 डालें। अब यहाँ माइनस का V बटे R इक्वल है, ये बराबर होगा इसके, तो इससे हम माइनस का V बटे R1 प्लस V बटे, इससे V कॉमन ले लेंगे, माइनस का V क्या बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 बटे R इक्वल बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। समीकरण 3, 2 में 3 का हम डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं समीकरण 2 बटे समीकरण 3, देखते हैं जब 2 में 3 का डिवाइड करें तो R इक्वल से R इक्वल कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा आपका E इक्वल बचेगा बराबर, क्या बचा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 अपान में ये डिवाइड भाग दिया गया तो बचा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। इसको थोड़ा हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, E इक्वल बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा E1 R2 और प्लस E2 R1 और बटे R1 प्लस R2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, एलसीएम ले लिया बटे इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2, ये आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ R1 इंटू R2 होगा, यहाँ क्या होगा R1 इंटू R2, देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, ऐसे बटे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर बटे इसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका E इक्वल बराबर E1 R2 प्लस E2
R1 अपान में R1 प्लस R2। तो ये हो गया सेल के, अगर सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके टोटल विद्युत आगबल का फार्मूला क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R। ये और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बटे R की समांतर क्रम में तो वही प्रतिरोध होगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 अपान R3। तो इन सूत्र से हम निवेड़कल लगाएंगे। अगर किसी निवेड़कल में E1 की वैल्यू दिया हो, पहले सेल दूसरे सेल का मतलब पहले सेल का प्रतिरोध दिया हो, दूसरे सेल का विद्युत आगबल दिया हो, इसका प्रतिरोध दिया हो, अगर टोटल विद्युत आगबल पूछेगा तो आपको E1 R1 R2 के मान पता होंगे, डायरेक्ट हम ये फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। E इक्वल बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। ये व्यंजक हुआ।